मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखा तो आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ये कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिसके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। यानी आपके दोस्त शराबी हैं तो आप भी कुछ हिस्सा शराबी हैं, नहीं तो आप भविष्य में हो जाओगे। आपने कई बार ये सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सच है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये भी एक सच है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे आप भी बन जाते हो। आपने अपने आसपास के माहौल को ऐसा क्रिएट कर रखा है। इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ या सफलता में, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना कर रखा था और उसी पेड़ के ठीक नीचे एक मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन उस बाज का अंडा नीचे गिरा और गिरकर उन मुर्गियों के अंडों के साथ जाकर मिल गया। कुछ ही दिनों बाद समय आने पर वो अंडा फूटा और उस अंडे में से बाज का बच्चा बाहर निकला। निकलने के बाद वो बाज का बच्चा ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी के बाकी चूजे करते थे। वो जमीन को खोदकर अनाज के दाने खोजता, मुर्गी की तरह कुरकुराता और मुर्गी की तरह ही 2-3-4 फीट तक उड़ता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उस बाज के बच्चे ने बाज को आकाश में बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। तो उस बाज के बच्चे ने मुर्गी से पूछा कि माँ, ये सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? तब मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक बाज है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। अब वो बाकी की पूरी जिंदगी मुर्गी की तरह ही बिताता है और उस बाज के बच्चे को इस बात का अंदाजा तक नहीं लगता कि वो पक्षियों का राजा है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं कुछ मुर्गियों के बीच में रहकर, यानी बकवास लोगों के साथ रहकर। हम भी उस अंडे की तरह गलत वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, एक नेगेटिव माहौल में उन छोटी सोच वाली मुर्गियों के साथ रहकर, और उसी कारण हम अपने अंदर के बाज को कभी जागृत ही नहीं कर पाते। उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट या बुद्धिमान है, जो तुमसे भी बड़ा सोचते हैं, क्योंकि आपके बाज होने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप मुर्गियों के बीच में रहते हैं, यानी आप गलत लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप अपने से कम नॉलेज वाले या अपने से कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप उस ग्रुप में स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ या विकास कभी नहीं होगा। अगर ऐसे ही ग्रुप में आप हो तो आप गलत ग्रुप में हो। अपना ग्रुप चेंज कर दो और ऐसे ग्रुप में एंटर करो जहाँ पर आप सबसे कम बुद्धिमान हो। भले ही उस ग्रुप में आप सबसे बड़े मूर्ख रहोगे, लेकिन अगर उसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा किसी की सक्सेस या ग्रोथ होगी तो वो आप होंगे। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। पानी को अगर दूध में मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएगा, और अगर नाली में मिलाएंगे तो नाली का पानी बन जाएगा। जहाँ मिलोगे वही बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। एक लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांधा जाता है तो वो बाल्टी भर पानी में भी डूब जाएगा, लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े को लकड़ी के साथ बांधा जाए तो वह विशाल समंदर में भी तैरेगा। सवाल करो अपने आप से कि आपके सर्कल में कौन पत्थर है और कौन लकड़ी, कौन आपको डुबाएगा और कौन आपको डूबने से बचाएगा। किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ रहकर आपका नॉलेज बढ़ेगा, किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बनेगा और किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बिगड़ेगा। और अगर अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो तो मुर्गियों के साथ रहना छोड़ दो। और अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको इन सुंदर तितलियों यानी सोना बाबू को आपकी सफलता या लक्ष्य के बीच नहीं लाना है, नहीं तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए इन नेगेटिव इंसान को छोड़ दो तो ही बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।